टाइप, मतलब डेटा की क्या टाइप है। ठीक, तो हमारे पास विंडो कंट्रोल कंट्रोल ई, हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं 8 तरीके के। कितने तरीके के? 8 तरीके के। ठीक, एक है न्यूमेरिक, एक है कैरेक्टर, और एक है बुलियन। मतलब इसको भी इन्होंने 3 भागों में बांट दिया, न्यूमेरिक, कैरेक्टर और बुलियन। 3 भागों में इसको हमने बांट दिया। इंसर्ट शेप, शेप के बाद लाइन, और ये सॉरी, थोड़ा सा इसकी मोटी कर देते हैं विड्थ। ठीक है, बुलियन और एक हो गया आपका कैरेक्टर। ठीक है जी। अब बात करते हैं न्यूमेरिक की। न्यूमेरिक के पास हमारे पास कितने हैं भाई? अगर बुलियन की बात करते हैं तो बुलियन के पास तो वही है, 2, ट्रू और फॉल्स। अगर कैरेक्टर की बात करते हैं तो कैरेक्टर के पास भी 256 तरीके के कैरेक्टर हैं। देखिएगा, वो भी दिखा देता हूँ। कैरेक्टर के पास हमारे 256 तरीके के कैरेक्टर हैं। ये सारे कैरेक्टर्स हैं, ये सारे कैरेक्टर्स हैं। ठीक, ये कैरेक्टर्स हैं। ठीक, ये सारे के सारे, ये सारे के सारे, ये सारे के सारे आपके कैरेक्टर्स हैं। ठीक, ये तो हो गए। ठीक, ये सारे के सारे आपके कैरेक्टर्स हैं। अब आपको लग रहा होगा बता तो मैं 256 रहा हूं, तो 256 है भी या नहीं है? हाँ जी, 256 हैं। देखिएगा, अभी और भी आएंगे। जैसे कि आपका ये आ गया, ये इस तरह से आ गया, इस तरह से आ गया, इस तरह से आ गया, ये आ गए, बहुत सारे हैं। ठीक, अब मतलब अगर मैं न्यूमेरिक लिंक इसको ओपन करता हूँ, एंटर करता हूँ, एंटर, और ये आ गया। इसमें छपके नहीं आ रहे, वैसे बन के आता है सिंबल, इस पे आ नहीं रहे। 56, देखो ये आ गया, 255 पे ये आ गया, 254 पे ये आ गया, 253 पे ये आ गया, 252 पे, इस तरह से बहुत सारे आएंगे, 256 निकल के आएंगे। समझ रहे हैं आप? तो कैरेक्टर्स जो हैं हमारे 256 तरीके के हैं। ठीक, लेकिन जावा के आइडेंटिफायर में हम कुछ ही कैरेक्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन कौन से? स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, 0 से 9, डॉलर एंड अंडरस्कोर। इसके अलावा कोई सा कैरेक्टर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे आइडेंटिफायर के लिए। और कैरेक्टर के लिए तो कर सकते हैं, कैरेक्टर में कोई दिक्कत थोड़ी है, कैरेक्टर में तो कर सकते हैं। तो बुलियन और कैरेक्टर समझ में आ गया भाई। कैरेक्टर के पास हमारे कितने हैं? 256 तरीके के हैं। और बुलियन के पास हमारे कितने हैं? केवल 2 ही तो हैं। कौन कौन से हैं? ट्रू और फॉल्स। बुलियन के पास हमारे हैं ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, वैसे तो स्मॉल लेटर में लिखे रहेंगे ये। ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में इसलिए लिख दिया क्योंकि उतनी जगह नहीं है, बार बार नीचे हो रहा है, और मैं नीचे की जगह इस्तेमाल करना चाहता हूँ ये न्यूमेरिक वालों के लिए। ठीक ये लीजिए, क्लियर है? चलिए, अब न्यूमेरिक को भी इसने 2 पार्ट में बांट दिया। न्यूमेरिक को भी इसने इंटीग्रल डेटा टाइप और फ्लोटिंग डेटा टाइप। ठीक, अब इंटीग्रल डेटा टाइप में भी हमारे कितने हैं? 4 हैं। और फ्लोटिंग डेटा टाइप में हमारे पास कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, इसमें इंटीग्रल में आ गए हमारे बाइट, स्मॉल में है भैया। ठीक है, बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग। अब आ जाते हैं फ्लोटिंग वाले में। फ्लोटिंग वाले में हमारे पास एक तो फ्लोट है और एक डबल है।
बस ये हमारे 8 तरीके के डेटा टाइप हो गए। इसमें किसी को कोई इशू किसी भी तरह का बताइएगा। बाइट की अगर हम बात करते हैं, इसको मैं कर दूं, पहले तो लाइन खींच दूं। ठीक है, बाइट की अगर हम लाइन बात करते हैं तो बाइट हमारा हो गया, ये बोल्ड कर दूं। ठीक, बाइट का साइज हो गया, क्या हुआ भाई, बाइट का साइज हो गया 1 बाइट। और 1 बाइट में कितने 8 बिट होते हैं, 8 बिट्स होते हैं। ठीक है, मतलब बाइट से भी छोटा होता है एक कंप्यूटर की मेमोरी की अगर बात करें, ये तो जावा की बात कर रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर की मेमोरी की अगर बात करते हैं तो बाइट से भी छोटा होता है निबल। निबल 4 बिट का होता है। ठीक है, निबल कितने बिट का होता है, 4 बिट का, लेकिन जावा की बात कर रहे हैं इसलिए हम निबल लिख नहीं रहे। ठीक है, तो बाइट कम से कम कितने बिट का होता, बाइट का होता है, बाइट 1 बाइट का होता है, और 8 बिट्स होती हैं उसके अंदर, 8 बिट्स यानी कि 8 बिट यानी कि क्या, हाँ 2 निबल होगा ऐसे मान के चलो, या 0 1 0 1 1 0 इस तरह करके 8 बार ऐसे कुछ निशान आएंगे, तब जाकर के हमारा क्या बन के आएगा, 8 बाइट। ठीक है, और 8 बाइट मतलब हो गया आपका 2 की पावर, 2 की पावर भाई, जैसे मैं 8 कहा तो 2 4 8 16 32 64 128 256, कुल मिला के उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिला के क्या आ जाएंगे, 256। ठीक है, तो अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं, इसमें अगर जो मैक्सिमम वैल्यू जो जा सकती है, बाइट वाले में मैक्सिमम वैल्यू जो जा सकती है वो प्लस के 128 जा सकती है। अगर मैं इसके अंदर, सॉरी 28 नहीं 127 जा सकती है। और अगर मैं इसके अंदर मिनिमम वैल्यू की बात करूं तो इसमें 128 वो भी कौन से वाले, माइनस के जा सकते हैं। और अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं तो रेंज कहां से कहां तक की हो जाएगी इसकी, माइनस के 128 से प्लस के 127 तक इसकी रेंज है। अगर 2 की पावर में मैं बात करूं इसको, तो 2 की पावर, तो सॉरी बेस लग गया, 2 की किससे लगेगा, ऑल्ट से लगेगा, नहीं, एक तो यार हर एक कंप्यूटर में अलग अलग हिसाब होता है। एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट, यही तो है एक्सपोनेंट। हाँ, 2 की एक्सपोनेंट का लेकिन शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट। 2 की पावर 7, 2 की पावर 7, ये माइनस के 2 की पावर 7 से शिफ्ट टू 2 की पावर 7 में से एक घटा दिया जाए, तभी तो 127 आएगा। इसका तो 28 ही आ जाएगा भाई। देखो 2 4 8 16 32 64 128, 7 का मतलब 128 पर उसमें से एक कम करना है ना, तो मैंने एक जो है 2 की पावर 7 में से कम करा है, 7 में से कम नहीं, पूरे 2 की पावर 7 में से कम किया है। इस तरह से कम हुआ है वो 1। कभी आप सोच रहे हो ऊपर 7 में से माइनस कर दिया, पहले 2 की पावर 7 निकला है फिर कम हुआ है, इसीलिए मैंने उसे ब्रैकेट में दिखा दिया कि कुछ लोगों को समझ में और अच्छे से आ जाए। तो रेंज समझ में आएगी जी, इसकी रेंज कहां से कहां तक की है, 128 माइनस के उस वहां से लेकर के 127 प्लस के वहां तक की इसकी रेंज है। एक बार कोडिंग में भी देख लेते हैं, फॉर लूप वाला नहीं, यहीं करते देखते हैं, कोई नोटपैड खाली खड़ा है हमारा, ये रहा, चलेगा। क्लास डेटा टाइप, डेटा टाइप बॉडी ओपन क्लोज, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्ट्रिंग टाइप का डाल दिया इसमें, बॉडी स्टार्ट ओपन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ठीक है, और फिर यहाँ पर डाल देते हैं कुछ भी, हम मान लो x डाल दे रहे हैं उसको बाइट में ले लेंगे, बाइट x इज इक्वल टू 128। तो क्या आउटपुट आना चाहिए भैया,
पक्का? सोच लो, रेंज पर ही है। अभी बात करेंगे इस पे हम। डेटा टाइप के अंदर इसमें सेव हो गया। अब आते हैं इसको रन करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट पे। यहीं आ जाते हैं, cmd नहीं, बाहर आते हैं ना इससे, डेटा टाइप में पढ़ा है वो तो, cmd। तो क्या था मेरी क्लास का नाम? डेटा टाइप, ठीक है। और कहाँ गया ये रहा, ये तो इसका आ गया। हमारा एक और कमांड प्रॉम्प्ट खोला था हमने, ये रहा, ठीक। डेटा टाइप डॉट जावा को कर देंगे हम कंपाइल, ठीक है। कंपाइल करते ही एरर आ गई, कंपाइल टाइम एरर आ गई। सर माइनस रहेगा तब आएगा। अभी तो आप ही सबसे पहले बोले थे सर 128 ही आएगा। ज्यादा हो गया ये। भैया रेंज ज्यादा हो गई। अभी जो रेंज बताई थी मैंने, क्या बताई थी रेंज? प्लस की सबसे बड़ी वैल्यू जो आ सकती है इसके अंदर वो आ सकती है 127, और हम डाल क्या रहे हैं? गलत डाल दी। एक कम करो तो सही होगा, ठीक है। भैया ध्यान से नहीं देख रहे हो विकास आप, कह तो दिया आपने 127 ही आ जाएगा, लेकिन ध्यान नहीं दिया। इसी से आपका इंटरव्यू का एक क्वेश्चन गड़बड़ हो गया, ठीक है। अब इसको अगर मिटा के मैं 121 कर दूं तो अब कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, छोटा है ना 127 से ज्यादा अगर कोई वैल्यू आ सकती थी तो वो आ सकती थी बाइट में 127, और माइनस की कितनी आ सकती थी? माइनस की 128 तक आ सकती। इससे ज्यादा करेंगे तो भैया प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर से कंपाइल टाइम एरर कर देगा। यहाँ तक किसी को कोई इशू क्लियर है? तो बाइट डेटा टाइप समझ में आ गई? चलिएगा। अच्छा एक चीज और, क्या मैं बाइट में 0 डाल सकता हूँ? क्या मैं बाइट में 130 डाल सकता हूँ? नहीं डाल सकता। क्या मैं बाइट में रोहन डाल सकता हूँ? नहीं, डिफरेंट टाइप हो गया ना। क्या मैं बाइट में ट्रू डाल सकता हूँ? नहीं। ये किस में जाएंगे? ये बुलियन में जाएगा। हाँ, रोहन स्ट्रिंग में जाएगा, ठीक है। तो अब आ जाते हैं अगली डेटा टाइप आपकी। अगली डेटा टाइप आ गई आपकी शॉर्ट, स्मॉल में आएगा शॉर्ट। देखो कैपिटल हो जा रहा है, क्या है भाई, ठीक है। अब शॉर्ट कह रहा है, तो कह रहा है शॉर्ट ऐसी डेटा टाइप है बहुत कम इस्तेमाल की जा सकने वाली होती है। तो इसकी इसकी साइज क्या होगी शॉर्ट की? इसकी साइज है 2 बाइट्स। अगर बिट में बात करूंगा तो 16 बिट, और इसकी रेंज की बात करूंगा तो उसकी डबल हो जाएगी। ये बात ध्यान रखना, डबल कैसे होती है? जैसे वहां 2 की पावर 7 थी ना, तो यहाँ 2 की पावर 7 का मल्टीपल ऑफ 2 + 1 हो जाएगा, यानी कि 7 दूनी 14 और 1 15। तो 2 की पावर 15 कितना हो जाएगा? 32,768। देखो 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024, 10 हो गई। 2048 4096, और 4096 का डबल कितना हो जाएगा? 8182, 182, और 8182 का डबल क्या हो जाएगा? 16,364। 364 का डबल क्या हो जाएगा? 32,768। 64 उसका डबल करोगे तो ठीक है। तो 32,768 हो गया आपका। तो ये आपकी रेंज आ गई माइनस के 32,768 से प्लस के 32,701 कम हो जाएगा। वहां भी तो एक कम हुआ था। तो अगर 2 की पावर में बात करें तो क्या हो जाएगी? 2 की पावर 15। रेंज को अगर मैं पावर में बात करता हूं तो कैसे लिखेंगे? इसे लिखेंगे
2 की पावर 15, ये भी माइनस वाले हैं, माइनस वाले, ठीक है, से 2 की पावर 15 माइनस 1, तब जाके 32,767 आएगा। समझ में आ गया? ये शॉर्ट की रेंज है। अब जाके वहां पर मैं इस कोड को शॉर्ट कर दे रहा हूं, शॉर्ट, ठीक, और इसमें डाल दे रहा हूं 32,766 डाल देता हूं। चलो, क्या ये प्रिंट हो जाएगा? गलत है? माइनस सही होगा ना सर? हे भगवान, सही है यार कम है रेंज तो, कैसे सोच रहे हो यार? थोड़ा दिमाग दिमाग लगाओ। एक बार इसको देखो, शायद आपकी शक्तियां वापिस आ जाए। अच्छा सर, हाँ आ गई ना? मैं कह रहा था शायद आपकी शक्तियां वापिस आ जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। ये शॉर्ट की रेंज है, तो 32,767 कर दिया। लेकिन अगर मैंने इसको अगर ऐसे कर दिया होता 32,768, तो क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है इसमें? ये लिखा हमने वहां पे या नहीं? ये नहीं लिखा, ये भी लिख देते हैं। वहां मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी, मैक्स वैल्यू आ जाएगी 32,767, और मिनिमम वैल्यू आएगी माइनस के 32,768। यहाँ तक किसी को कोई इशू? शॉर्ट की कहानी खत्म, ठीक है। चलिएगा, आते हैं इंट पे। मैं सारा कॉपी कर लूं क्योंकि फालतू में बार बार टाइप करना पड़ रहा है, थोड़ा थोड़ा सा तो चेंज करना है। असल में जितने भी हम प्रोग्रामर होते हैं बड़े आलसी होते हैं, काम को आसान करने के चक्कर में कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो इंट की रेंज क्या होती है? अच्छा, इंट जो है उसे हमने शॉर्ट को कहा बहुत कम इस्तेमाल किया जा सकने वाला डेटा टाइप है। इंट जो है सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जा सकने वाला डेटा टाइप है। अभी तक आपको मैंने सिखाया, ज्यादातर इंट से ही सिखाया होगा। तो अभी तक देखो, आपने सबसे ज्यादा किसके दर्शन करे? इंट के। इसीलिए कह रहा हूं सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जा सकने वाला डेटा टाइप कौन सा है? इंट, ठीक। इसका साइज शॉर्ट वाले का डबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 बाइट, और 4 बाइट मतलब 32 बिट्स। और अगर इसकी देखो, अगर अब ऐसे निकालेंगे, वही 32,767 बैठ रहा था, ऐसे निकालना अभी थोड़ा सा आराम से घर से निकाल लेना। हम 2 की पावर पे कर लेते हैं। अब हम 2 की पावर पे कर लेते हैं, तो इसकी मैक्सिमम जो वैल्यू होगी क्या हो जाएगी? 2 की पावर 2 की पावर, भाई वो 15 थी ना, तो 15 दूनी 30 और 1 31, ये क्या हो गई? माइनस की 2 की पावर 31 माइनस के, ठीक, से लेकर प्लस के 2 की पावर 31 माइनस 1, हमेशा 1 माइनस जरूर कर देना, ठीक है। और यही इसकी रेंज हो जाएगी भैया। ये तो मैक्सिमम हो गई, सॉरी ये तो रेंज हो गई यार, मैंने रेंज लिख दी, रेंज वाले में लिख देते हैं इसको। तो ये लो, ये तो रेंज हो गई इसकी, और मैक्सिमम वैल्यू जो थी वो थी यार, कहाँ गया ये रहा, इसे हटाते हैं यहाँ से। ये मैक्सिमम वैल्यू थी और ये इसकी मिनिमम वैल्यू। यहाँ तक किसी को कोई इशू? तो इंट समझ में आ गया? सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जा सकने वाली डेटा टाइप है आपकी क्या? इंट, ठीक। ये 32 से भी अगर हमने ज्यादा करना था कुछ वैल्यू, तो ये आ जाएगा, ठीक है। सेव करा और जाके वहां पे प्रिंट कर दिया, तो भैया वो प्रिंट कर देगा। इससे भी ज्यादा मतलब सर? अभी आएंगे, उससे भी ज्यादा आ रहे हैं। नहीं सर, वो हम नहीं करेंगे। हाँ, जैसे इसी की लिमिट में होगा, इससे ज्यादा तो होता ही नहीं सर। क्यों नहीं हो सकता भाई? इसकी रेंज जो है सिर्फ 31 तक जा रही है, मान लो करोड़ों तक पहुंच गई, क्या आप खरबों तक नहीं पहुंचना चाहते? मान लो आपने सॉफ्टवेयर बैंक के लिए बनवाया है, जी सर। तो बैंक सिर्फ करोड़ों तक की डीलिंग करेगा, तो सॉफ्टवेयर तो फेल हो गया, जी सर। उससे ज्यादा रकम नहीं ले पाएगा। जी। तो उसके लिए लॉन्ग है ना हमारे पास। हाँ सर, लॉन्ग है। हाँ, तो उसके लिए बात क्या आ गया हमारे पास? लॉन्ग डेटा टाइप। तो लॉन्ग जो है, 64 बिट का। अगर जब हमें जरूरत पड़ जाए कि भैया इंट से भी हमारा काम नहीं चल पा रहा, तब जाके हम लॉन्ग से काम चलाते हैं। लॉन्ग, ओहो, लॉन्ग, ठीक। तो लॉन्ग क्या है आपका? इसका भी डबल हो जाएगा, 8 बाइट यानी कि 64 बिट्स का हो जाएगा। अब ये बिट क्या होते हैं? बाइनरी डिजिट।
मालूम है आपको, बताया था मैंने शुरू शुरू में जब कभी वो डेटा टाइप करा रहा था। ये लो एक बार मैं फिर दोबारा से बता देता हूँ। ये बिट्स जो होते हैं आपके कंट्रोल प्लस प्लस प्लस, ये जो बिट्स होते हैं इसे कहते हैं हम बाइनरी डिजिट्स। ठीक है, तो देखिएगा इसका तो ये ले लिया गया और इसका भी आई ले लिया गया, तो ये बिट्स बन के आया। ठीक है, और ये बिट्स वही होते हैं, ये जो हैं आपके, ये सब बिट्स हैं। और इसको अगर साधारण एक लेमैन की भाषा में या एक इलेक्ट्रिशियन की भाषा में समझे तो क्या है ये? ऑन ऑफ, लाइट ऑन लाइट ऑफ, लाइट ऑन लाइट ऑफ, बस वही चीज है और कुछ नहीं है। बिल्कुल बारीकी से जाएंगे अगर तो वो लाइट ऑन ऑफ ही है। जैसे दूध जो है, दूध का सबसे ज्यादा सार या निचोड़ निकाला जाए तो अंत में क्या निकल के आता है? और भाई अगर हम अपने घरों में देखें तो वैसे तो निकल के आएगा घी, मक्खन से भी ज्यादा लास्ट में घी निकल के आएगा, है ना। लेकिन किसी डेयरी प्रोडक्शन वाले के पास जाएंगे तो मिल्क पाउडर का एक छोटा सा कण बताएगा आपको, लास्ट में उसे एक्सट्रैक्ट करते 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 मिल्क पाउडर तक ले आया और मिल्क पाउडर का भी एक सूक्ष्म कण दिखाएगा, देखो मैंने दूध को इतनी इस फॉर्म में ले आया, है ना। चलिएगा, तो वही इसका है, इसकी सूक्ष्म इकाई क्या है? यही बिट्स जो हैं ये 0101 और 01 को लेमैन वही समझते हैं क्या? ऑन ऑफ ऑन ऑफ। ठीक है, किसी भी घर में कोई फैन वगैरह करने आएगा, अगर आप उससे कहेंगे कि भैया 0 आ रहा है या 1 आ रहा है, उसे समझ में नहीं आने वाला। हाँ, उसे उसकी भाषा में समझाओगे कि करंट है या नहीं है, तो उसे समझ में आएगा। जबकि आप ही तो समझ रहे हो इस चीज को 01, समझ रहे हो। हाँ सर आप बाइनरी से वो सर डेसिमल तक बताए, उसके अच्छा, बाद वो चार बाकी के नहीं होता है, चलो किसी दिन याद दिला देना, वो भी करा देंगे। अच्छा वो बता दिया आपने, वही आपको प्रोग्राम भी दे दूंगा होमवर्क में। ठीक है, चलिएगा। बताए नहीं तो हाँ हाँ, पहले वो बताऊंगा फिर प्रोग्राम आपसे बनवाऊंगा। ठीक, तो ये हो गया लॉन्ग। लॉन्ग, हाँ अभी इसकी वो बता देते हैं मैक्सिमम रेंज। तो 31 चौसठ, चौसठ वो 62 और एक 63, तो इधर बी क्या आ जाएगा? 63। ठीक है, ये इसकी रेंज है भाई, 31 दूनी 62, 62 और एक 63। बस ये बड़ा छोटा सा फॉर्मूला है, कभी नहीं भूल पाओगे। पिछली जो रेंज थी उसका डबल करो और एक जोड़ दो, 31 दूनी 62 और एक 63। रेंज में कभी भी मात नहीं खा पाओगे। वैसे तो आपसे प्रैक्टिकल एग्जाम कोई नहीं लेने का, लेकिन जो लोग बीसीए कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी काम की चीज आ गई यार, ये तो कभी याद नहीं होती थी, इन्होंने बड़ा फॉर्मूला अच्छा सा बता दिया। बस डबल करे जाओ, उसमें एक जोड़ दो। ठीक है, तो ये इसकी रेंज है। लॉन्ग तक समझ में आया? तो लॉन्ग आपका 2 की पावर 63 से लेके, यानी कि आपके ये वाले चारों हो गए, न्यूमेरिक वाले चारों पार्ट हो गए। बाइट, शॉर्ट, लिंट, लॉन्ग, रह गया फ्लोट और रह गया डबल। अच्छा, आपके दिमाग में ये नहीं आ रहा होगा कि ये फालतू में चार चार क्यों बना दिए, क्यों नहीं लॉन्ग ही रख लिया, जबकि हम जो हैं, कहाँ गया मेरा प्रोग्राम, ये रहा। यहाँ मैं लॉन्ग अगर चलाऊं तो, और इसके अंदर मैं छोटी से छोटी यूनिट भी डाल दूं, 1 डाल दूं, तो लोगों को कोई परेशानी नहीं, वो 1 प्रिंट करके दिखा देगा। और मैं इसमें बड़ी से बड़ी डिजिट डालूं तो भी इसको कोई परेशानी नहीं, ये इसको प्रिंट करके दिखा देगा। तो आपके दिमाग में आ नहीं रहा कि भैया ये लॉन्ग ही क्यों नहीं कर दिया, बाकी के 3 जो है इन्हें हटा क्यों नहीं दिया? कुछ तो दिमाग में आना चाहिए आपके, क्वेश्चन कुछ तो आना चाहिए। हेलो, हाँ यार रोशन, वही इधर मैं हूँ, राहुल सर अभी भी नहीं है। एक बार इशू तो था, इशू तो मैंने ही खड़ा कर दिया, इशू तो अभी मैंने ही खड़ा कर दिया कि भैया ये लॉन्ग से ही काम क्यों नहीं कर ले रहे हो आप। अब इसमें आपको बता देता हूँ स्पेस वाली बात का क्या है। ये जो मेमोरी होती है ना, ये बड़ी महंगी आती है। ठीक, जब हम बिट की बात करते हैं, बिट का मतलब ऑन ऑफ, है ना। कभी आपने बच्चे का खिलौना देखा होगा, या रक्षाबंधन पे कुछ ऐसी बच्चों को खुश करने वाली राखियां देखी होंगी जिसमें लाइट ऑन ऑफ, है ना। उसमें खोल के देखा होगा, एक ब्लैक कलर का छोटा सा लगा रहता है। अब तो वो भी हटाना बंद कर दिया, डायरेक्ट सेल से ही एलईडी लगानी शुरू कर दी। पहले तो वो रहा था, रहता भी था, बहुत छोटा सा ब्लैक कलर का एक वो छोटे से सर, स्विच पे लगा दिया हाँ करते सर, थे। वो जैसे बैटरी में लगाया जाता है, हाँ टाइप हाँ के हाँ, उस तरह से लगाया उसे जाता है। बोलते हैं हम ब्रेड और सिलिकन, इनको जैसे जोड़ के बहुत उसके अंदर वो बहुत छोटे सा मेमोरी डाल दी गई थी। वो सिर्फ बिट वाली मेमोरी डाली गई थी, जिसके अंदर एक बारी में सिर्फ एक ही इनपुट जाता था, ऑन ऑफ, है ना।
और वो ऑन ऑफ वाली बड़ी छोटी इकाई होती थी, बड़ी सस्ती आती थी, क्योंकि हमें क्या करना था, बच्चे का खिलौना भी सस्ता बनाना था, 10 रुपए का मात्र का बनाना है। और उसमें अगर हम लौंग डाल देंगे, जो कि लगभग खरीद में पड़ेगा हमारा 60 या 62 रुपए का, तो 10 रुपए का हम खिलौना दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। सारा गेम मेमोरी का है। कैलकुलेटर बनाने जा रहे हैं, हम एक कैलकुलेटर बनाने जा रहे हैं। कैलकुलेटर में महंगी मेमोरी डाल दें, अगर हम मान लो कैलकुलेटर में एक पेन ड्राइव वाली मेमोरी डाल दें, यानी कि जीबी वाली मेमोरी डाल दें, और कैलकुलेटर की लोग उम्मीद करते हैं यार 50-60 रुपए का ही चाहिए हमें, तो वो अब क्या करना शुरू कर देंगे लोग, अरे भाई कैलकुलेटर खोलो, इसमें से पेन ड्राइव निकालो, जो कि बाजार में 300-350 रुपए की आती है, वो तो कैलकुलेटर से निकल के आ जाएगी हमारी 50 रुपए में। तो इसीलिए सारा गेम मेमोरी का है, मनी का है। ठीक, इसलिए अलग अलग बनाई गई, जिस तरह की जरूरत वैसा डेटा टाइप इस्तेमाल कर लो, जिस तरह की जरूरत वैसा डेटा टाइप इस्तेमाल कर लो। ठीक है, इसलिए इन्होंने अभी तक चार चार अलग अलग बना रखे हैं। ऐसे ही इन्होंने फ्लोट और डबल दोनों है किस चीज के लिए, हैं दोनों पॉइंट्स के लिए, दशमलव के लिए, लेकिन बना अलग अलग रखी है। हम लोगों में जो लैब वो दिया गया था सर, वो कैलकुलेटर, वो काफी महंगा दिया गया था। बीसीए में, नहीं सर, बीटेक एमसीए में, बीटेक में वो सर 700 साइंटिफिक रुपए, 800 कैलकुलेटर। रुपए का। हाँ भाई, हम भी जान रहे हैं, आपने 700-800 का खरीदा था, हमने अपने समय में उसको शायद 300 रुपए का खरीदा था, जी है ना? उसको कहते हैं, नाम होता है उसका यार कुछ, FX09 कुछ ऐसे था हाँ सर। ऐसे ही कुछ कहते हैं ना, वो उसको उसका कैलसी, ऐसे ढक्कन था। हाँ, कैल कैलकुलेटर, कैसियो कैसियो, कैसियो कैसियो। कैसियो का है ना, जी कैसियो कैल्सी। हम्म। तो वो इसलिए दिया जाता है क्योंकि हम लोग जो कैलकुलेशन करते हैं ना अपने इसमें बीटेक में या बीएससी में या एमसीए में, चलेगा। अब आगे कौन सा, फ्लोट। फ्लोट फ्लोट में फ्लोट की अगर मैं देखो, फ्लोट की साइज की अगर मैं बात करूंगा, तो ये पॉइंट में होता है, ये 4 बाइट का होता है। ठीक है, फ्लोट हमारा 4 बाइट का होता है। इसके अंदर अगर हम रेंज की बात करें, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम छोड़ दे रहे हैं क्योंकि पॉइंट की बात चल रही है, अब सीधे सीधे रेंज पे आ जाते हैं। ठीक है, अगर इसकी रेंज की अगर हम बात करें, तो दशमलव के बाद अगर हम लगाएंगे, तो माइनस के 1 की 1 पॉइंट, एक एक्सपोनेंट होता है ना, मान लो 1.1, 1 एक्सपोनेंट समझ रहा है कोई? ई कर देते हैं, यानी कि 10 पावर 10 को एक्सपोनेंट कहते हैं। थोड़ा किसी ने 8वीं क्लास का अगर किसी को याद होगा, तो एक्सपोनेंट याद होगा, 8वीं क्लास का मैथ। हाँ, बार बार वो रिपीटिशन के लिए 10-10 के गैप में, तो एक्सपोनेंट लगा दिया जाता है, तो वही मैं लगा रहा हूँ ई की पावर 38 तक, यानी कि 10 बार वो उसको रिपीट मारेगा, 10-10 के गैप में 38 बार रिपीट मारेगा, इतने पॉइंट की वैल्यू वो लेगा, प्लस के 1.1 ई की पावर 38 -1, एक कम होगा हमेशा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू? ये तो हो गई आपकी किसकी, किसको कर तो गया, अच्छा उधर वाला रह गया। ठीक है, अच्छा ये मैंने 1 जो लिखा है ना, इसे 1 से कोई मतलब नहीं, क्योंकि दशमलव के बाद कुछ भी आ जाए उसकी पावर की बात चल रही है यहाँ पर। ठीक है, इसलिए 1 तो एक कोई एक डिजिट चाहिए थी, इसलिए लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई इशू? ये दशमलव के बाद की बातें हैं, अब इसको एक बार करके देख लेते हैं। आपको समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? चलो अच्छी बात है, क्योंकि कई बार नए स्टूडेंट को तो लगता है कि भाई कल से तो मैं आऊंगा नहीं, आज तो मेरा बहुत टाइम खराब हो रहा है। ठीक है, फ्लोट फ्लोट एक्स इजिकल टू, ये देखिएगा आप, 1 के बाद मैंने दशमलव लगा दिया, ठीक है, और यहाँ एफ लगा दिया। ठीक, अच्छा, अभी मैं बताऊंगा क्यों लगाया। ठीक, अगर नहीं लगाऊंगा ना, तो बाय डिफॉल्ट इसको कंप्यूटर को बताया गया है, जावा को बताया गया है, अगर कहीं पे भी दशमलव का निशान आ जाए तो आप उसको डबल समझिएगा। अगर कोई एफ लगा के बता रहा है तब आप समझिएगा वो फ्लोट है, ऐसा बताया गया है जावा को, तो इसीलिए जानबूझ के मैंने यहाँ एफ लगाया। अगर मैंने नहीं लगाया होता तो देखिएगा क्या हो जाता। कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, क्लियर स्क्रीन, कंपाइल किया, आ गया ना, देखो कह रहा है कन्वर्जन लॉस हो गया, डबल से फ्लोट में, आप मुझे लग रहा था डबल है, और आप शायद आपने कहीं फ्लोट तो नहीं दे दिया।
हाँ कह रहा है ना, तो भाई इसको ठीक कर लेते हैं, एफ लगा देते हैं। अब मैंने एफ लगा दिया, अब ध्यान से देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है 9 बार है। अब यहाँ चलाते हैं इसको, कंपाइल किया और रन किया, तो क्या ये आया वही, देखना वहीं तक आया या नहीं आया, नहीं, कुछ तो कम कर दिया इसने, यानी कि जहां तक फ्लोट की कैपेसिटी थी, जहां तक उसकी रेंज थी, उसने वहीं तक रखा, बाकी सारे स्किप कर दी। अब हमें आगे की भी चाहिए भैया, मुझे तो भैया मान लो मैं तो बहुत नैनो सेकंड में काम करना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि सूर्य का प्रकाश धरती पर कितने नैनो सेकंड्स में आता है, तब तो बहुत लंबी रेंज की जरूरत पड़ेगी ना मुझे, तो उसके लिए इन्होंने दिया है क्या, डबल। उसके लिए एक और डेटा टाइप दिया है क्या, डबल। उसके लिए दिया है डबल, ठीक है, और डबल कितने बाइट का होगा, इसका डबल हो जाएगा, और रेंज भी इसकी इन्होंने बहुत नहीं, उसकी डबल नहीं, इन्होंने रेंज के साथ थोड़ा सा यहाँ के शेरशाह अलग तरीके से कर दिया, उसे 38 रखा है तो इसे 308 रखा है, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू, ठीक है। बस ऐसा मान के चलो, अगर हम 5 से 6 डेसिमल चाहते हैं तो भैया फ्लोट जाएंगे, लेकिन 14 से 15 डेसिमल नंबर चाहते हैं तो भैया फिर डबल जाएंगे, इस बात का ध्यान रखना, ठीक। अब देखिएगा इसको मैं सेव कर दे रहा हूँ, कहाँ गया, ये सेव कर दे रहा हूँ, इसे फ्लोट की जगह क्या कर देता हूँ, डबल कर देता हूँ, और ये एफ हटा देता हूँ, बाय डिफॉल्ट वो अपने आप ही डबल समझेगा ही, ठीक, और इसे कंपाइल किया और रन किया, तो अब देखिएगा सारा दे दिया, अब नहीं इसने उसे वो कर दिया, स्किप कर दिया, क्योंकि अब रेंज भी तो ज्यादा आ गई इसके पास, तो इसलिए अब उसने ऐसा कर दिया, दैट्स ऑल। यहाँ तक किसी को कोई इशू। अब डेटा टाइप में से हमने अब तक 6 कर लिए, 4 इंटीग्रल पार्ट वाले और 2 फ्लोटिंग पार्ट वाले, अब बचे हैं आपके दो, एक बुलियन और एक कैर। बुलियन और कैर भी करते हैं, उनसे हमारी नाराजगी थोड़ी है, चलिए बुलियन, ठीक है, इसे भी कंट्रोल बी यू कर देते हैं और बी इसका स्मॉल कर देते हैं, ये बात ध्यान रखना भैया, पहले कैर कर दो, पहले कैर कर दूं, क्योंकि वो भी पॉइंट में है सर। कैर में वहां पॉइंट पॉइंट होते हैं, वो तो सिंबल्स होते हैं, ठीक है, हम बुलियन कर देते हैं। बुलियन क्या है आपका, इसके अंदर जो, अगर मैं साइज की बात करूं बुलियन के, अगर मैं साइज की बात करूं तो इसका कोई साइज एप्लीकेबल नहीं है, ये डिपेंड करता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की जो मशीन है वो कितने बिट की है, इस पे डिपेंड करता है। दिस पीसी नहीं है क्या, ये रहा, देखिएगा आपको प्रॉपर्टी चेक करना बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम की, ये कितने बिट का है भैया आपका, ये रहा 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम, कभी 32 बिट का भी होगा, कभी 16 बिट का भी होगा, ठीक, तो ये इसलिए आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कितने बिट का है उस हिसाब से वो अपने आप ही एडजस्ट हो जाता है, ट्रू और फॉल्स ही तो चाहिए, अब उन ट्रू और फॉल्स को कितने बिट पे रखना है वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है, इसलिए इन्होंने इसकी कोई साइज नहीं रखी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिंग सिस्टम और अकॉर्डिंग टू वर्चुअल मशीन, ये डिपेंड करता है कि भैया उसकी क्या है, और जब ये भी नहीं है तो फिर रेंज भी इसकी कोई वो है नहीं, लेकिन हाँ इसकी कुछ स्पेसिफिक वैल्यू है, कौन कौन सी हैं, ट्रू एंड फॉल्स, बस दो ही हैं बुलियन के अंदर, कौन कौन सी, ट्रू एंड फॉल्स, किसी को कोई इशू, चलिएगा आ जाते हैं कोड पे और डाल देते हैं यहाँ पे बुलियन, और यहाँ डाल देते हैं आपका ट्रू, कोई एरर आएगी, नो सर, सर कहाँ है इधर? ये आपको दिख नहीं रहा क्या, सर कैपिटल डबल हे भगवान, इतना बड़ा बड़ा टी नहीं दिख रहा आपको, ये देखो कह देगा मैं नहीं जानता इस वाले टी को, वो तो सिर्फ इस वाले टी को जानता है, स्मॉल वाले टी को जानता है, ठीक है, और जब प्रिंट कराएंगे तो प्रिंट भी कर देगा, ये देखो ट्रू प्रिंट कर दिया, ठीक है, फॉल्स करेंगे तो फॉल्स आ जाएगा, यहाँ तक किसी को कोई इशू, क्या इसके अंदर मैं ऐसे करा सकता हूँ ट्रू, नहीं सर, नहीं ये नहीं जानता इसको, ये तो स्ट्रिंग हो गया ना, मना कर देगा, कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी,
क्या मैं इसके अंदर जीरो डाल सकता हूँ? नो सर। वो नहीं जानता जीरो को, वो केवल ट्रू और फॉल्स ही जानता है बस, इसके अलावा कुछ नहीं जानता। ठीक, किसी को कोई इशू? अब बची है आपकी एक और। नींद आ रही है विकास को? नहीं सर, नींद नहीं। या फिर क्लास की ऑक्सीजन खींचने की कोशिश कर रहे हो? चलिएगा, ज्यादा टाइम देखने से वो हो जाता है। सब समझ रहा हूँ मैं। इसका जो साइज नहीं कह सकते, हम कहेंगे इसकी रेंज। जी सर। मतलब साइज की अगर बात करें तो ये केवल 2 बाइट्स का लेता है। 2 बाइट सर। हाँ, मैं रेंज पे बात करता हूँ उसकी। रेंज 32,767 और 32,768 कितना हो गया? 65,300, सॉरी नहीं, 15, 535, 65,535, 65,535, ये इसकी रेंज आ जाएगी। कहाँ से? जीरो से 65,535 तक इसकी रेंज है। ठीक, तो अब इसके अंदर वही 256 तरीके के कैरेक्टर होंगे। हर एक कैरेक्टर का कुछ ना कुछ कोड होता है, उस कोड के बिहाफ पे कुछ ना कुछ कैरेक्टर होता है। अभी एक बार करके दिखा देता हूँ आपको। इसको कर देते हैं कैर, और इसके अंदर डाल देते हैं। अगर कैरेक्टर डालेंगे अगर, तो सिंगल कोट में एक ही चीज डाल पाओगे, और अगर वैसे डालोगे इस तरह से, कैसे, इस तरह से डाल दिया अगर आपने, तो वही उस तरह से ही कर देगा। देखो, ये मैंने कंपाइल किया, ये मैंने रन कर दिया, तो क्वेश्चन मार्क आ गया। ठीक, यानी कि उस जगह कोई सिंबल रहा होगा। मान लो अगर मैंने यहाँ डाल दिया 68 या 58 या 68, कुछ भी डाल दो, 68 डाल दिया, तो 68 पे कुछ ना कुछ सिंबल रहा होगा, वो उसी सिंबल को प्रिंट कर देगा। देखो 68 पे क्या मिला इसे? डी। तो यानी कि डी में से 4 घटा दोगे तो डी पे यानी कि 68, सी पे 67, और बी पे 66, और ए पे 65। तो 65 पे जरूर ए रहा होगा। देखें, देखो ए आ गया। ठीक है, अगर मैं ABCD प्रिंट करना चाहूं तो इसकी हेल्प से कर सकता हूं? बताइएगा भाई, सीधी सी बात है, फॉर लूप चला दो, कैरेक्टर x इज इक्वल टू 65 चला दिया, और x इज 65 प्लस 26 कितना होता है? 65 प्लस 26 कितना हुआ भैया? 91 इज लेस देन 91। 91 को भी इंक्लूड कर लेंगे क्योंकि हमें जेड भी प्रिंट कराना है, और x प्लस प्लस कर दिया, और ये लो जी, ये वाला मिटा दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, और अंदर x प्रिंट करा दिया। ये लो जी, ये लो, कंपाइल किया, और ये कोई एरर आ गई, कहीं सेमीकोलन फालतू में लगा दिया हमने। ये लीजिएगा, सेव करा, और ये कंपाइल कर दिया, और ये रन कर दिया। ये देखो, ए से लेके जेड एक और आ गया, फालतू का सिंबल आ गया, वो मिटा दो, इक्वल हटा दो। ठीक है, यानी 91 से छोटा छोटा कर देगा वो। तो ए से जेड तक क्लियर हो गया। यहाँ तक किसी को कोई इशू? अब आपका जो होमवर्क रहेगा वो रहेगा इस तरह का, चलेगा। आपको प्रिंट कराना है ए बी बी सी सी सी, करा लोगे? ठीक है, ए बी सी करा लोगे? हो जाएगा ना? चलिएगा, फिर इतना जब हो ही गया है, कैरेक्टर भी हो गया, थोड़ी सी प्रैक्टिस और करा देते हैं बस, उसके बाद इसको बंद कर देते हैं। हाँ, हो गया। यहाँ तक किसी को कोई इशू नहीं है ना? हेक्साडेसिमल वगैरह वो सब कल याद दिला देना, वो कल करा दूंगा। ठीक, यानी कि कैरेक्टर वाले में हम डाल सकते हैं सिंपल सिंपल सा, क्या, वही 0 से लेके 65,535 तक। पैंसठ हजार 536 डाल दिया जैसे मैंने इसके अंदर गलती से। चलें जरा इसे कंपाइल करें, आ गई, उसकी रेंज से बाहर हो गई। 535 तक करें तो वो अब रेंज के अंदर अंदर में है, यानी कि उस जगह कुछ ना कुछ सिंबल रहा होगा, वो सिंबल हमारा सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए क्वेश्चन मार्क डाल दिया। ठीक है, किसी को कोई इशू? कर लोगे होमवर्क जो दिया गया है? 1 या 2 सवाल ही दिए हैं आज तो बस। 3 दिए, ठीक है, तीनों कर लेना।
चलो फिर रैप अप करते हैं इसको यहीं पर ही।